और कन्नौज में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के दौरान जो महिला मौजूद थी उसका बयान आया है। महिला पूजा तोमर ने लड़की पर किसी बहकावे में आकर बयान देने का आरोप लगाया। वहीं नवाब सिंह यादव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की असमत से खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के चरित्र में ही शामिल है। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, समाजवादी पार्टी अपराधियों को कवर फायर देती है। समाजवादी पार्टी नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोपी नवाब सिंह यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है। और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है। उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है। और वहीं बिजनौर में छात्राओं का हिजाब पहने हुए एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर प्रिंसिपल पर बाहर निकालने का आरोप लगाया। मामला कोतवाली देहात इलाके का बताया जा रहा है, जहां बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल ने उनसे अपने गार्जियन को साथ लाने को कहा है। अभी तक किसी भी अधिकारी का स्कूल की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। सूचना पर समाजवादी पार्टी के नेता और ग्राम प्रधान भी स्कूल पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की और उनको समझाया है। ये देखिए बिजनौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या फरमान जारी हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल ने ड्रेस कोड का हवाला दिया है कि कैसे बच्चों को स्कूल ड्रेसअप होने के आना है। अब इन छात्राओं का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो स्कूलों में हिजाब पहनकर आने पर बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, सबको उसका पालन करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से हर स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इसीलिए होता है कि छात्रों में यूनिफॉर्मिटी रहे, सब एक जैसे दिखें, कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीर गरीब की खाई ना हो, किसी तरह का कोई बंटवारा ना हो। इसीलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। और निश्चित रूप से किसी भी संस्थान का जो ड्रेस कोड होता है उसका पालन सबको करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से जो स्कूल प्रशासन है वो अपने हिसाब से, अपने नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा हो। और बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार के विरोध में भारत के मुस्लिम समाज के लोग भी नाराज हैं। आगरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुतला जलाकर नारेबाजी की। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी के नेतृत्व में पुतला दहन हुआ है। मुस्लिम समाज ने आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ जो बांग्लादेशियों ने जो जुल्म ज्यादती, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो पूजा स्थल हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इसको लेके हिंदुस्तान का मुसलमान आक्रोश है और यहाँ पे बांग्लादेश का पुतला दहन कर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और खबर कानपुर से, जहां पर साइबर ठगों ने एआई के जरिए ठगी का नया तरीका इजाद किया है। दरअसल शातिरों ने फर्जीवाड़ा इस कदर किया है कि पेंसिल कंपनी का जिक्र कर घर बैठे रोजगार देने के नाम पर कानपुर दक्षिण एडीसीपी के वीडियो का इस्तेमाल किया। और तो और घर बैठे 15,000 का रोजगार लेने के लिए वीडियो में दिए नंबर पर संपर्क करने की भी बात कही। अब गोविंदनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कानपुर में
नियुक्त एक IPS अधिकारी का वीडियो AI के माध्यम से उसमें चेंज करके वायरल हो रहा है। इस संबंध में जैसे ही ये वायरल हुई वीडियो तो इसमें गोविंद नगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। और मथुरा से लापता हुए संत गुरु शरणानंद महाराज जी वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना लुक चेंज कर लिया है। उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूंछ साफ कर दी है। वो दो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि पहले वो कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। संत गुरु शरणानंद महाराज 3 दिन पहले संदिग्ध हालत में गायब हो गए थे। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसको लेकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मथुरा में डीएम को ज्ञापन सौंपा। वापस आने के बाद गुरु शरणानंद महाराज ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके पहले का लुक और अब का लुक चेंज हो गया है। वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। इसका संज्ञान सीएम योगी ने लिया था और उसके बाद से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में स्थानीय लोगों में खुशी है। लोगों को जाम की झाम से निजात भी मिली है। सबको पता है डुमरियागंज तहसील में नगर पंचायत डुमरियागंज को लेके हर जगह पे मतलब जहाँ जहाँ अतिक्रमण था लगभग 2.5 दिन से चल रहा है। सो आज का अंतिम दिन है। हम लोगों ने लगभग जितना भी अतिक्रमण था पूरा हम लोगों ने सफाई कर लिया। तो जल्दी नगर पालिका नौगढ़ में भी हम लोग काम शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ अतिक्रमण था तो उसका अतिक्रमण का नियमानुसार मुक्त करने का काम करेंगे। अंबेडकर नगर में आज डिजिटल लाइब्रेरी पर कार्रवाई की गई है। बिना मानक संचालित हो रहे लाइब्रेरी को सील किया गया है। जिला मुख्यालय पर 8 लाइब्रेरी बिना रजिस्ट्रेशन बेसमेंट में चल रही थी। DIOS के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। जिले में बड़ी संख्या में लाइब्रेरी मानक के विपरीत चल रही हैं। आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और कुशीनगर में आज करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बाड़े में करंट आने से हादसा हुआ। किसानों ने फसलों को बचाने के लिए बाड़ा लगाया था। इसकी चपेट में 3 किसान आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरा मामला रामकोला थाना क्षेत्र का है। और हाथरस में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 3 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को लेकर रेफर किया गया। हादसे के शिकार लोग वेदई गांव के रहने वाले थे। हादसा हाथरस कोतवाली क्षेत्र में अलीगढ़ रोड पर गांव रूहेरी के पास हुआ है। बिजनौर में ट्रक और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में बस में सवार 11 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। घटना रेहड़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। बस हरिद्वार से बरेली जा रही थी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और हापुड़ के गढ़ रोड पर प्राइवेट बेकाबू बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। बेकाबू बस का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि बस गढ़मुक्तेश्वर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद कई वाहनों में टक्कर लग गई। बस में सवार यात्री भी बस से उतरकर भागने लग गए। बस ड्राइवर भी बस को खड़ी करके मौके से भाग निकला। हालांकि पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। चित्रकूट के बिहारा गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की अचानक से तबीयत खराब हो गई। 17 छात्र छात्राएं बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें CSC भांगा में भर्ती कराया गया। एक बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि 15 बच्चों की हालत अभी स्थिर है। 2 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गर्मी के चलते चक्कर आने की बात कही जा रही है। वही जानकारी मिलने के बाद SDM और CO ने मौके पर जाकर बच्चों का हाल जाना है।
ये जो 17 बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय बिहारा के बच्चे हैं। करीब 10 बजे तरफ सूचना मिली थी चौकी इंचार्ज सीतापुर को, कुछ बच्चे जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय में बेहोश हो रहे थे। तो उसकी सूचना पे PRV एम्बुलेंस को बुलाया गया और उन 17 बच्चों को जो है यहाँ पर CSC भांगा में उनको जो है एडमिट कराया गया है। उनका इलाज भी हुआ। 15 बच्चों की स्थिति सामान्य है। 2 बच्चों में एक बच्चे का सरदर्द भी ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से बच्चे के परिजन और डॉक्टरों के जो है राय के अनुसार उनको जो है रेफर करके जिला अस्पताल करनी पड़ेगा।